नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, अभी हम कुछ जीके जीएस के प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाला है। आपका जो कंपटीशन होने वाला है 19 अप्रैल को, उसके लिए बहुत उपयोगी है ये। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। नींबू और खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का उपनाम क्या था? तो भगत सिंह का उपनाम शहीद आजम था। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उनका नाम था, तो लोकमान्य कहा जाता था। चंद्रशेखर आजाद ने कौन सा नाम रखा था? तो आजाद। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता था? तो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था उनको। झांसी रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता था? तो झांसी की रानी कहा जाता था। सरोजनी नायडू को क्या उपनाम दिया गया था? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। महात्मा गांधी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ये बापू। अरोड़ा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रांतिकारी अरोड़ा। राजगुरु का पूरा नाम क्या था? तो शिवराम हरि राजगुरु। बटुकेश्वर दत्त को किसके साथ जेल हुई थी? तो भगत सिंह के साथ जेल हुई थी। अगला प्रश्न है, टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहयोगी है। कह रहा है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, बटुकेश्वर दत्त को किसके साथ जेल हुई थी? तो भगत सिंह के साथ हुई थी। खुदीराम बोस किस उम्र में शहीद हुए थे? 18 वर्ष की उम्र में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना बनाई थी? तो ये आजाद हिंद फौज नामक सेना बनाई थी। विनायक दामोदर सावरकर को किस नाम से जाना जाता है? तो वीर सावरकर। अगला है, सह्याद्री श्रृंखला को और क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट कहा जाता है। पूर्वी घाट किस दिशा में फैले हैं? तो भारत के पूर्वी तट के समानांतर फैले हैं। नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की सबसे ऊंची भारतीय चोटी कौन सी है? देखिए, ये हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी विश्व की, वो एवरेस्ट है। यदि भारत की पूछेगा आपसे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कंचनजंगा है। सतपुड़ा श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो मध्य भारत में। विंध्याचल श्रृंखला किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। कार्डामम हिल्स किस राज्य में है? तो केरल में है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो ये हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। जबलपुर के पास, देखिए जाबलपुर लिख दिया है, जबलपुर के पास कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो ये सतपुड़ा श्रृंखला है। अगला है, धौलाधर पर्वत की श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। नागा हिल्स कहाँ स्थित है? तो नागालैंड में है। अगला प्रश्न है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सूचना का अधिकार अधिनियम हमेशा पूछता है, किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2005 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 में। नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1955 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 1972 में। महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने हेतु अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2013 में लागू हुआ। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1988 में। मोटर वाहन अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ था? तो 1988 में। अगला है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना?
तो 2005 में। अगला है, सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2013 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया? तो 1986 के अधिनियम को। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बना? तो 1989 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो यह सन 2000 में हुआ। अगला है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ये लिथियम है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो ये बॉक्साइट है। पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो मेंडलीफ है। स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातुएं होती हैं? तो लौह, क्रोमियम और निकेल। साबुन का रासायनिक गुण क्या होता है? तो क्षारीय होता है। जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग किसके लिए होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, तो बेहोशी के लिए होता है। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? तो मुख्यतः 3, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो 18 समूह होते हैं। अमोनिया गैस की गंध कितनी कैसी होती है? तो तीव्र और चुभने वाली होती है। अगला प्रश्न है, खेल का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। शांति के लिए भारत का प्रमुख पुरस्कार कौन सा है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नाटक, संगीत और नृत्य के क्षेत्र में। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो 1961 में। पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में। परमवीर चक्र किसे दिया जाता है? तो सर्वोच्च सैन्य सम्मान है ये, जो सैनिक शहीद होते हैं या फिर अच्छा काम करते हैं, ब्रेवरी वाला। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। भारत रत्न कितनी बार स्थगित किया गया है? तो 2 बार, 1977 से 80 में और 1992 से 95 में। पहली महिला भारत रत्न प्राप्त करता कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389। संविधान सभा ने संविधान कब अंगीकार किया? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब शुरू हुआ? तो कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। अगला है, संविधान सभा का आखिरी हस्ताक्षर किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान सभा की बैठकों की कार्यवाही किस भाषा में थी? तो हिंदी और अंग्रेजी में। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, वीर भीमराव अंबेडकर इत्यादि ने। संविधान सभा का सचिवालय कहाँ था? तो नई दिल्ली में संसद भवन। अगला है, देखिए कुछ ये करंट है। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी हैं। भारत के सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? तो श्री के संजय मूर्ति हैं। इसरो के अध्यक्ष तो डॉक्टर वी नारायणन है। भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं।
यूपीएससी के अध्यक्ष तो डॉक्टर अजय कुमार है। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण है ये, कह रहे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 में। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? तो 1908 में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1909 में। गदर आंदोलन कब हुआ? तो 1913 में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 1914 में। गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ? तो 1915 में। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में। होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ? तो ये भी 1916 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। चंपारण सत्याग्रह आप याद रखिएगा कि गांधी जी का पहला और सबसे सफल ये सत्याग्रह था। अगला अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? तो 1918 में। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? तो ये 1918 में। रोलेट एक्ट कब पास हुआ? तो 1919 में। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो 1919 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1920 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 1922 में। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये 1923 में हुई थी। अगला है, चिल्का झील किस प्रकार के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रवासी पक्षी। सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। घाना पक्षी विहार में कौन से पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? तो साइबेरियन क्रेन आते हैं। अगला है, भरतपुर पक्षी विहार का नाम क्या है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर। रणथंभौर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो केरल में है। कान्हा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए। नागरहोल और बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। बाल फकरमा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मेघालय में। विश्व प्रसिद्ध भीतरकनिका अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। डिब्रू सैखोवा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में है, असम में। तो देखिए ये 100 से ज्यादा प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इसको आप तैयार करिएगा, इसका एक नोट्स बना लीजिएगा और उसको बार बार रिवीजन करिएगा। किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी है और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। चैनल को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे कि इम्पोर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर पाए और सहयोग करें हमारा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।